आधुनिक काल की कविता में प्रेम की भावना खुलकर अभिव्यक्त होती है। क्या है प्रेम? घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है। क्या है विरह? प्रेम की बुझती रात भरा प्याला। अज्ञे कहते हैं। अज्ञे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी कविता, इनके उपन्यास, नाटक सभी विधाओं में इन्होंने लिखा और बहुत महत्वपूर्ण लिखा। अज्ञे फिर कहते हैं कि कोशवत सिमटी रहे ये चाहती नारी। मतलब भंडार की तरफ भरी रहे और सिमटी रहे। खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। उसको खोलकर पुरुष उसको कितना भोग सकता है, कितना लूट सकता है, उसकी वो अधिकारी है। फिर अज्ञे कहते हैं कि मेरा श्वास है उत्तप्त, मतलब मेरे अंदर बेचैनी है और मेरी धमनियों में लहू दौड़ रहा है और प्यार से भरा है, और तुम नारी, तुम स्त्री कहाँ हो। फिर सुनी पलकों पर उतरा वही तुम्हारा सस्मित आनंद। वे काली सजल सी आंखें, भटकी भोली सी नत चितवन। गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि वही प्रेम है, वही प्रेम का भाव मेरे अंदर है। फिर श्याम परमार कहते हैं कि नंगी धूप चूमते पुष्ट वृक्ष, दूधियाँ बाहें रस्ती, केसर फूल चौड़ी, कर्पूरी कोलों की से दबती, सोफे की एक वर्गी चादर, रेशमी जांघों से उगती टांगों की चंदन डाले। स्त्री के बदन का सुंदर वर्णन किया है कवि ने, और वो बार बार उसके सौंदर्य को जीना चाहता है, उसमें डूबना चाहता है, उसकी बदन में, उसकी देह में, इसलिए उसको विस्तार से अभिव्यक्त करता है। और कुमार विमल क्या कहते हैं इस कविता के बारे में कि आज की निर्मर्याद यौन परिकल्पनाओं ने एक कुत्सित भोगवाद और यांत्रिक सुखवाद को जन्म दिया है। अतः कृत्रिम यौन उत्तेजना और कुत्सित कामोद्दित के द्वारा इस संस्कृति को अनिष्ट वल्गराइजेशन की ओर ले जाने वाले कलाकार अथवा साहित्यकार कला और साहित्य को कमर्शियल पोर्नोग्राफी, व्यावसायिक नग्नता के स्तर पर उतारते जा रहे हैं। ये बात भी है, लेकिन जिसको फ्राइड बार बार इस बात को दर्ज करता है अपनी मनोवैज्ञानिक दुनिया में कि कवि के लिए ज़रूरी है कि मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि मनुष्य अपनी यौन भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त करे और समाज की उन सारी वर्जनाओं को तोड़े जो मनुष्य के विकास को अवरुद्ध करती है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम जीवन की उस वास्तविकता को गहराई से नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। वल्गरता अपनी जगह है, लेकिन जीवन की वास्तविकता अपनी जगह है, उसे भी हमें समझना होगा। अब देखिए, लोक संस्कृति के बारे में ये जो प्रेम के कवि हैं, उनकी कविता देखिए, कितनी अच्छी कविता लिखी है उन्होंने लोक के ऊपर कि जागो सखी वसंत आ गया, पीपल की सूखी डाल स्निग्ध हो चली, सिरिस ने रेशम से बेनी बांध ली, नीम के भी बोर से मिठास देख, हंस उठी कचनार की कली। अज्ञे की कविता है। फिर गिरिजा कुमार माथुर, वही गिरिजा कुमार क्या कहते हैं देखिए कि बीच पेड़ों की कटन में है पड़े दो चार छप्पर, हांडिया मचिया कटोते लठ गुदड़ बेल बक्सर, राख गोबर चरी आंगन, ले जा रस्सी हल कुलाड़ी। फिर अज्ञे क्या कहते हैं कि कांगड़े की छोरियाँ, कुछ भोरियाँ सब घोरियाँ, लाला जी जेवर बनवा दो, खाली करो तिजोरियाँ, खाली करो तिजोरियाँ। इसमें हास्य भी है और प्रेम भी है और मस्ती भी है। तो लोग की अपनी एक मस्ती होती, लोग का अपना एक स्वर होता है, उसको अज्ञे ने दर्ज किया है। फिर अज्ञे क्या कहते हैं कि देवता अब इन प्रतीकों के घर गए हैं कुछ, कभी वासन अधिक घीसने से मुलम्मा छूट जाता है। अज्ञे के यहाँ ये बात बार बार आती है कि प्रतीक बदल गए हैं, मूल्य बदल गए हैं, और समय जब बदल जाता है तो इंसान को बदलना होता है। अगर जो इंसान समय के अनुसार और मूल्य के अनुसार नहीं बदलता है, वह जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाता है या वो समझने में नाकाम रहता है। इसलिए अज्ञे बार बार इस बात को कहते हैं कि उड़ गई चिड़िया कांपी फिर, थिर हो गई पत्ती, गिर गया नभ उमड़ गया, आए मेघ काले, भूमि को कंपित उरोजों पर झुका सा, विशुद्ध श्वास सा चितातुर, छा गया इंद्र सा नीलवक्ष। ये भी अज्ञे की ही कविता है। कैसे उनके यहाँ जो स्त्री के सौंदर्य के जो प्रतीक है, उसके शारीरिक उन प्रतीकों को वो कविता में लेके आते हैं और उनको सहज अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, जिसको आमतौर पर लोग कहते हैं कि अश्लील है, उस सीमा रेखा को भी अज्ञे तोड़ते हैं
इसीलिए अज्ञे कहते हैं कि देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। और कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। कभी बर्तन को बहुत ज़्यादा मांजेंगे ना तो उसकी चमक खत्म हो जाएगी, चमक आएगी नहीं। इसलिए क्योंकि उसका महत्व, उसका समय जा चुका होता है। और जब किसी चीज़ का समय जा चुका होता है तो फिर जा चुका होता है। उसको उस माटी, उस पंचतत्व में मिला करके ही हम एक नया जीवन दे सकते हैं। तो अज्ञे कुछ ऐसे ही बात कहते हैं। और नई कविता का प्रेम कुछ इसी प्रकार का है कि वो परंपरा और आधुनिकता के द्वंद के बीच एक नया रास्ता खोज रहा होता है। जहाँ लोग कहते हैं कि उस अश्लीलता के माध्यम से वो जीवन की वास्तविकता को अभिव्यक्त करने का कहीं न कहीं दुस्साहस कर रहा होता है। और हर कवि, प्रेमचंद ने कहा है ना कि साहित्यकार अपने आप में प्रगतिशील होता है। उसको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं होती कि वो प्रगतिशील है। तो बस विचारक, थिंकर की भी विशेषता यही होती है। वो भी अपने विचार में, अपनी सोच में प्रोग्रेसिव होता है और वो उस विचार को प्रश्रय देता है, उस विचार की बात करता है जो समाज के लिए, जीवन के लिए अग्रगामी होता है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आबाद रहिए। और जीवन में हार नहीं मानना है, जीत का चुनाव करना है और निरंतर प्रयास करना है। एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता है और छोटी छोटी असफलताओं से घबराना नहीं है। असफलता ही हमें सफल होने का रास्ता बता सकती है। असफलताएं ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता बताती है। इसलिए हमें उस रास्ते का चुनाव करना है और बी पॉजिटिव, बी स्माइल और जीवन की बाधाओं का डट कर मुकाबला करना है। क्योंकि बाधाएं ही हमें सफलता तक ले जा सकती है। विपत्ति ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। वो हमें हराना नहीं चाहती बल्कि हमारे भीतर की उस ताकत को बाहर लाना चाहती है। इसलिए हमें हारना नहीं है बल्कि जीतना है। और जीतने के लिए हमें मुस्कुराना है और आगे बढ़ना है और छोटी छोटी असफलताओं को गले लगाना है। उनसे सीखना है हमें। हर कदम, हर दिन कुछ न कुछ सीखना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। शब्बा खैर, गुड लक। मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।